बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दो ऐसी चीजें हैं जिन्होंने होश उड़ा दिए हैं मार्केट में आने से पहले ही। जाहिर सी बात है, एक इंटरव्यू है और एक जो है बड़ी एक्सक्लूसिव किस्म की ऑडियो लीक्स है। वो ऑडियो लीक्स अभी मार्केट में हुई नहीं है, लेकिन उनका जो कंटेंट है ना वो सर्कुलेट करना शुरू हो गया। अब हमाद साहब, आप मुझे बताएं कि आप पहले इंटरव्यू के बारे में उसका कंटेंट जानना चाहते हैं कि आप जो ऑडियो लीक के अंदर जो लड़ाइयां हो रही हैं उसका कंटेंट जानना चाहते हैं? ये मेरे प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड करता है। बताएं, टाइम नहीं है। क्या मलिक रियाज के बारे में बात कर लूं? अच्छा चलेगा। ये हमाद साहब कह रहे हैं मलिक रियाज के बारे में जी 10 ऐसे इंकशाफात, कितने नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक नहीं इकट्ठे 10 ऐसे इंकशाफात जो कि हमें ये बता देंगे कि इमरान खान साहब कितने बड़े सादिक और अमीन थे, कितने ईमानदार थे, और पिंकी पीरनी कितनी बड़ी घरेलू खातून थी। पिंकी पीरनी कितनी ज्यादा दुनिया की सादा तरीन खातून थी। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको बात करूं, मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी आपको बताया था कि 2 इंटरव्यूज पाइपलाइन में है, एक मलिक रियाज साहब का, एक बुशरा बीबी का। लेकिन एक चीज, ये खबर नहीं दे रही, ये मैं आपको अपनी राय बता रही। मुझे ऐसे लगता है कि मलिक रियाज का जो इंटरव्यू है वो अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ, लेकिन हाँ ये अंडरस्टैंडिंग जरूर हो गए। बिल्कुल वैसे जैसे कि खाबर मानेका साहब के हवाले से बातें गर्दिश करना शुरू हो गई थी, कंटेंट भी आना शुरू हो गया था, ये पता चलना शुरू हो गया था कि खाबर मानेका अदालत में भी जाएंगे, इद्दत में शिद्दत वाली बात के ऊपर वो भरपूर तरीके से अपना बयान देंगे। और अल्टीमेटली कोई तकरीबन 2 महीने तक ही बात गश्त होती रही कि खाबर मानेका आ रहे हैं, खाबर मानेका छा रहे हैं, खाबर मानेका का बयान रिकॉर्ड हो गया, खाबर मानेका का इंटरव्यू रिकॉर्ड हो गया, और फिर लगभग हमने देखा कुछ हफ्तों, कुछ 1-2 महीने के बाद खाबर मानेका ने बम फोड़ दिया शाहजेब के शो में। आई पर्सनली फील, ये मैं आपको अपना तज्जिया दे रही हूँ, खबर नहीं, खबर मैं आपको बताती हूँ। कंटेंट जो आ रहा है ना कि इंटरव्यू में क्या क्या होगा, वो खबर है, वो मैं आप तक पहुंचा दूंगी। लेकिन जो मेरा एनालिसिस है वो ये है कि जो खाबर माने का फॉर्मूला है ना, वो ही मलिक रियाज फॉर्मूला होने वाला है। मलिक रियाज ने बहुत दरों पे जाकर के, दर दर जाकर के बहुत कोशिश की कि किसी ना किसी तरह मलिक रियाज की जान छूट जाए, लेकिन चाहे वो अलकादर ट्रस्ट हो, चाहे 190 मिलियन पाउंड हो, मलिक रियाज की जान नहीं छूट रही है। मलिक रियाज का बिजनेस बहुत बुरी तरह इफेक्ट हो रहा है, जो कि रियल स्टेट का बिजनेस है, यानी बहरिया टाउन दिवालिया है, बहरिया टाउन के पास पैसे नहीं है। मलिक रियाज तो फाका कशी पर आ गए, एटलीस्ट ये खबरें आ रही हैं। मलिक रियाज साहब को कुछ नहीं समझ आ रहा, तो अब चारों नाचार मलिक रियाज ने ये अग्री कर लिया है विद द मूवर्स एंड शेकर्स ऑफ द सोसाइटी, रियासत के साथ, कि भाईजान मैं आपको वो तमाम राज बताऊंगा इमरान खान के, और मैं आपको बुशरा बीबी के वो तमाम राज बताऊंगा, और बदले के अंदर मुझे मेरा चराग वापस चाहिए। और उनका चराग क्या है? उनका चराग है उनका बिजनेस, उनका चराग है वो बिजनेस एम्पायर, वो रियल स्टेट की एम्पायर जो उन्होंने इतने सालों में खड़ी की। और ये वो मलिक रियाज है जो खुद इंटरव्यूज में ये कहते रहे हैं कि मैं तो फाइलों के नीचे पहिए लगा देता हूं, पहिए को वो पैसा कहते रहे हैं। ये पहली दफा नहीं है कि वो इस बारे में बात करेंगे कि उन्होंने अपना पैसा किस किस को दिया। वो पहले भी बताते रहे हैं कि जहां भी उनका केस फंसता था बैरियर टाउन के हवाले से, वो नीचे पहिए लगा देते थे, पैसा दे देते थे, और उनकी फाइलें दौड़ना शुरू हो जाती थी। अब मामला यह है कि जो ठीक ठाक फाइन हुआ जो भी, और फिर उसके बदले वो एक बंद एनवेलप पहुंचाया गया, और फिर बदले में अलकादर ट्रस्ट, पूरा केस आपके सामने, मैं बार बार आपको रिपीट करके वीडियो को लंबा नहीं करना चाहूंगी, नई बात आपसे करूंगी। तो इंटरव्यू जो है ना वो अनकरीब होने वाला है और आने भी वाला है, ये आएगा जरूर, ये आप लिख के रख लें, लिख कर दे दूं नीचे साइन करके, लिख कर दे दूं। लेकिन ये है कि मलिक रियाज से एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है। मलिक रियाज को पता चल गया है कि इस दफा अगर उन्होंने सच नहीं बोला तो उनकी बचत नहीं होगी। और मलिक रियाज हो या इन जैसे जो भी रियल स्टेट ओनर्स होते हैं, वो बिजनेसमैन होते हैं, दे आर प्योर बिजनेसमैन। इनका ताल्लुक ही प्योरली नफा और नुकसान पर होता है, और घाटे का सौदा तो मलिक रियाज नहीं करेंगे। घाटे का सौदा कोई भी रियल स्टेट ओनर नहीं करेगा भाई। पेट सबको लगा हुआ है, पैसा हर एक को चाहिए, और फिर जब आपके खर्चे इतने ज्यादा हों, जब आपके लल्ले तलल्ले इतना ज्यादा हों, आपके लाइफस्टाइल इतना लैविश हो, और फिर आप पाकिस्तान के एलिट्स में बैठते हो, फैसला साजों में बैठते हो, तो फिर आप यूज भी होंगे, आप अब्यूज भी होंगे, आपको ब्लैकमेल भी किया जाएगा। और मलिक रियाज के साथ भी यही हुआ। अब मैं आपको कंटेंट बता देती हूँ, इतने चौंका देने वाले इंकशाफात हैं, ऐसी ऐसी बातें हैं
जो कि मलिक रियाज साहब करने वाले हैं। अब यहां से खबर शुरू हो जाती है, यहां से खबर शुरू हो जाती है कि मलिक रियाज साहब क्या क्या बताएंगे। 10 नकाती खबर मैं आपको दे रही हूं, 10 नकाती इंटरव्यू। खबर नंबर 1, वो ये बताएंगे मलिक रियाज साहब के जो नकद है, नकद 1 अरब रुपए बुशरा बीबी ने उनसे वसूल किए। कितने? 1 अरब रुपए। बंदा लाखों करोड़ तो छोड़ देना, इससे ऊपर की बात है। मतलब बुशरा बीबी के जो हाथ हैं वो बहुत लंबे हैं, वो कानून से भी ज्यादा लंबे उनके हाथ हैं, डीप पॉकेट्स वो जैसे कहते हैं ना। खबर नंबर 2, मलिक रियाज साहब ये कहते हैं, ये बताते हैं लोगों को कि जी हीरे की अंगूठी की बात तो छोड़ दें, वो जो 4 कैरेट की हो, 5 कैरेट की हो, 8 कैरेट की हो, 10 कैरेट की हो, हीरे की अंगूठी की बात नहीं है। वो ये कहते हैं भाईजान कि उनकी बेटी यानी मलिक रियाज की बेटी को 24 घंटे तक एक दिन पूरा यरगमाल बनाए रखा ताकि ये तमाम तर जो अंगूठियां हैं, जेवरात हैं और जो पैसे हैं ये बटोरे जा सकें। यानी मलिक रियाज साहब बुशरा बीबी पर और फरा गोगी पर ये इल्जाम लगा रहे हैं। मुबैना तौर पर ये मैं आपको नकात बता रही हूं, जो इंटरव्यू का कंटेंट लीक हुआ है, मुख्तलिफ जराए से कोट हो रहा है कि मलिक, यार अगलों ने मलिक रियाज की बेटी को अगवा कर, मतलब सिर्फ यही रह गया था, बाकी इद्दत में शिद्दत हो गई, साइफर हो गया, तोशाखाना हो गया, सीएम शिप की आड़ में पंजाब के अंदर पूरा लूट के खा लिया, प्राइम मिनिस्टर हाउस को एफए पास औरत ने चला चला करके पूरा प्राइम मिनिस्टर हाउस खा लिया, पूरा पाकिस्तान खा लिया। अब सिर्फ ये रह गया था, वो दूसरी नेशनैलिटियां भी निकल आई, दूसरे पासपोर्ट भी निकल आए हैं, सिर्फ ये रह गया था कि मलिक रियाज की बेटी को अगवा किया। मतलब पूरा 24 घंटे बाजियाब कराने के लिए उनको लाले पड़ गए थे मलिक रियाज को, उनको फिर देना पड़ा। इसलिए तो उन्होंने कहा कितने कैरेट चाहिए भाई, भाड़ में जाओ, ये लो, ये पकड़ो पकड़ो, छोड़ो मेरी बेटी को टॉर्चर करना बंद करें। ये बातें आपको मलिक रियाज बताएंगे, जो कि उनकी अंडरस्टैंडिंग हुई है कि हाँ जी मैं ये बातें बताऊंगा, खुलकर बताऊंगा। बिल्कुल वैसे जैसे खावर मानेका ने शाहजेब खानजादा को जब इंटरव्यू के लिए कंफर्म किया, तो खावर मानेका ने शाहजेब खानजादा से और उनकी टीम से ये पूरी एश्योरेंस ली थी कि कुछ भी कटेगा नहीं, कोई इंटरव्यू सेंसर नहीं होगा, मुझे मेरी बात करने दी जाए। और इसीलिए उस इंटरव्यू के अंदर बहुत सी पर्सनल बातें भी थी। और इसी तर्ज के ऊपर मलिक रियाज साहब ने भी कहा कि मैं बोलूंगा तो मैं सब बोलूंगा और मैं ये बातें बताऊंगा। नकद 1 अरब रुपए बुशरा ने वसूल किए, हीरे की अंगूठियां वसूल की, मेरी बेटी को 24 घंटे तक यह गमाल बना के रखा, यहां तक कि वो जो सादिक और अमीन नंबर 1 है, पाकिस्तान के इकलौते वाहिद सादिक और अमीन, इमरान खान ने खुद मलिक रियाज से 20 अरब रुपए मांगे। मलिक रियाज साहब कहते मेरे पास उनके सबूत हैं, वो कहते हैं मैं ये दिखाऊंगा, वो कहते हैं मैं ये सबूत दिखाऊंगा जब मैं इंटरव्यू दूंगा, मैं कौम को बताऊंगा। इसके अलावा नंबर 5 नुकता जो है, इमरान खान ने फरा गोगी के जरिए जमाइमा खान के अकाउंट में भी पैसे मतलब डलवाए हैं। नॉट दैट कि जमाइमा खान को वो पैसे चाहिए होंगे, कोई बंदा मान सकता है कि जमाइमा खान को, वो इसलिए क्योंकि जमाइमा से पैसे लेना इमरान खान के लिए आसान है। अगर जमाइमा से घर ले सकते हैं, जमाइमा से रसीदें मंगवा सकते हैं, तो उसके अकाउंट में जमा किए हुए पैसे नहीं कह सकते जमाइमा आपके पास वो मेरे पैसे आए, जरा मुझे वापस कर देना। वो जमाइमा तो पहले इतनी ज्यादा अमीर, उन्होंने कहना ठीक है जी मैं वापस कर दूंगा। ये मुबैना तौर पर वो 10 पॉइंट्स मैं आपके सामने रख रही हूं जिसके ऊपर मलिक रियाज ने ये एश्योरेंस दी है कि वो जब भी इंटरव्यू देंगे वो ये बातें करेंगे, राज फाश करेंगे। पॉइंट नंबर 6 क्या है जी, जब अदम एतमाद हो रहा था तो मलिक रियाज की ये जिम्मेदारी लगाई थी कि भाईजान आप एमक्यूएम से राब्ता करें और एमक्यूएम को मनाएं, और ये जिम्मेदारी रियासत मदीना बनाने वाले दुनिया के पॉपुलर तरीन लीडर, वो लीडर जो कि कहता है कि जी मैं पाकिस्तान के अंदर तो छोड़े, मैं तो पूरी दुनिया के अंदर इतना मकबूल हूं, मुझे तो कोई मुल्क की जो ताकत है, कोई जो माई का लाल है वो हिला नहीं सकता हुकूमत से, वो अंदर खाते मलिक रियाज की तरले मिनते कर रहा था जिसका नाम है इमरान खान, कि भाई एमक्यूएम को जाके मनाओ कि मेरी हुकूमत ना टूटे। और क्यों मलिक रियाज को? क्योंकि नोट किसने देने थे? मलिक रियाज ने। ये उस टाइम की बात है गालिबन, अगर मलिक रियाज साहब ये अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं तो मैं ये एज्यूम कर रही हूँ कि उस वक्त की बात होगी जब जहांगीर खान तरीन साहब से इमरान खान साहब की टूट गई तड़क करके, तो जहांगीर खान तरीन का पैसों के एतबार से एक एटीएम का रिप्लेसमेंट क्या होगा? दूसरा एटीएम। इसके अलावा 7वां पॉइंट, खैबर पख्तूनख्वा के जो मिनिस्टर्स थे वो नाराज थे, उनको भी कहा गया मलिक रियाज को कि जाओ जाकर इनको जाकर के मनाओ। इसके अलावा सेनेट इलेक्शंस में भी इमरान खान साहब ने मलिक रियाज से इमदाद ली, चंदा लिया, लुट्टो फुट्टो की पॉलिसी उन्होंने बरकरार रखी।
ये भी फरमाइश की गई मलिक रियाज से, इमरान खान ने, बकौल मलिक रियाज के, कि इमरान खान ने मुझसे लंदन में एक फ्लैट मांगा था, और वो फ्लैट इस तरह से मांगा कि ये वाला जो फ्लैट है ना, इमरान खान ने बुशरा बीबी के नाम पे आपने करना है, क्योंकि बुशरा बीबी है घरेलू खातून, बुशरा बीबी है एक इस्लामी दीनी खातून, बुशरा बीबी रोजे और नमाज की पाबंद है, बुशरा बीबी जो है वो अल्लाह अल्लाह करती रहती है, बुशरा बीबी सादा औरत है, तो हर चीज आपने बुशरा बीबी के नाम पर करनी है, और इसका नाम भी कहीं ना है, यानी कि एक तो मारना है, ऊपर से रोने भी नहीं देना। ये मलिक रियाज का था। और मुझे तो हैरत होती है कि सिर्फ मलिक रियाज अपने पैसे बचाने के लिए, कि जी मुझे फाइन ना देना पड़े, मेरी फौजियों के साथ भी सेट रहे, मेरी जो है बहरिया टाउन को नुकसान ना पहुंचे, वो इमरान खान, फराह गोगी और बुशरा बीबी के हाथों ब्लैकमेल होते चले गए, यहां तक होते चले गए कि अब जब ऊंट आया पहाड़ के नीचे, अब जब बहरिया टाउन आया पहाड़ के नीचे, अब जब लाले पड़े, जिस तरह खबर मानेका को लाले पड़े थे कि अरे भाई अब जब इतनी करप्शन किया तो अब तो देना पड़ेगा, पहले विच्चो विच्चो खाई जाओ, उत्तो रोला पाई जाओ, अब जब अपने आप को बचाना है तो फिर तो सच बोलना है, अपने आप को बचाना है फिर तो दूसरे को फंसाना है, सिंपल पॉलिसी। तो भाईजान इंटरव्यू के ऊपर तो मुझे थोड़ा डाउट है कि अभी रिकॉर्ड नहीं हुआ, लेकिन ये है कि ये अंडरस्टैंडिंग हो गई है इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह के फजलो करम से। ये जो हमें खबरें मिली हैं कि ये बातें मलिक रियाज करेंगे, दुआ करते हैं कि यही बातें मलिक रियाज साहब करें, और इसलिए मैं कह रही दुआ करते हैं भाई हमारी खबर सही साबित हो जाएगी, हमारे जो सोर्सेज हैं वो सही साबित हो जाएंगे, जो सीधी सी बात है, क्योंकि ये मार्केट में फैली हुई बातें हैं, ये मार्केट में फैली हुई बातें हैं। इनका कोई, अगर आप मुझे कहना कि बीनेश कहाँ पे इंटरव्यू हो रहा है, ये किसको इंटरव्यू दिया गया, भाई ये अभी उन्होंने लीक आउट नहीं किया, लेकिन अनकरीब। और वैसे खैर मुझे ये लगता है कि मलिक रियाज साहब का इंटरव्यू, आई डोंट नो, ये खबर नहीं है, मेरा एनालिसिस है, मैं समझती हूँ कि शायद मलिक रियाज साहब का इंटरव्यू या तो एयरवाई पर आ सकता है, और उसकी वजह यह है क्योंकि एक इंटरव्यू एयरवाई पे भी ड्यू है, क्योंकि एयरवाई ने बहुत मुश्किल वक्त देखा है, या फिर जो मलिक रियाज साहब का इंटरव्यू है वो हो सकता है साफी साहब कर लें, बिकॉज एक और बहुत मशहूर जमाना इंटरव्यू साफी साहब ने किया हुआ है, वो पहिए लगाने वाला, वो भी जियो के क्रेडिट पर था। सो इसलिए मुझे लगता है कि इन दोनों में से कोई हो सकता है, या फिर इसके अलावा देखें, इसके अलावा अगर कोई तीसरा होगा तो हमें पता चल जाएगा कि किसने वो इंटरव्यू रिकॉर्ड करना। लेकिन मलिक रियाज साहब इज अनस्टॉपेबल, ये इंटरव्यू अनस्टॉपेबल है, ये आएगा ही आएगा। एक तो ये चीज है जो कि मार्केट में आने से पहले हिट हो गई है, दूसरी चीज जो मार्केट में आने से पहले हिट हो गई है, ये एक्सक्लूसिव मैं आपको बता रही हूँ, वो है एक ऑडियो लीक। एक ऐसी ऑडियो लीक होने वाली है जिसके अंदर अरबों की चोरी का जिक्र होगा और चोरनियों की लड़ाई होगी। किसकी लड़ाई होनी है भाई? उस मुबैना तौर पर उस ऑडियो लीक के अंदर लड़ाई हो रही है जी पिंकी पीरनी और अलीमा खान की। अलीमा खान जो है वो पिंकी पीरनी को ये कह रही है कि आप फराह गोगी को हवाले करो रियासत के, फराह गोगी को सामने लाओ, फराह गोगी को पाकिस्तान में वापस बुलाओ, क्योंकि फराह गोगी अभी भी हमारी कर्जदार है, और तुम दोनों ने, यानी फराह गोगी ने और पिंकी पीरनी ने, तुम दोनों ने मिलकर के पाकिस्तान को लूट लिया है, और तुम दोनों के चक्कर में जो है मेरा भाई वो जेल में है, तुम दोनों के चक्कर में। यानी कि पिंकी पीरनी अपनी भाभी को कह रही हैं, अलीमा खान अपनी भाभी को कह रही हैं, पिंकी पीरनी को कह रही हैं उस ऑडियो लीक के अंदर कि भाईजान तुम्हारी वजह से और फराह गोगी की वजह से मैं, मेरा भाई, मेरा पूरा खानदान किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, और तुमने फराह गोगी को बाहर भिजवा दिया है। इसके जवाब में जो पिंकी पीरनी है उसको भी गुस्सा चढ़ा। पिंकी पीरनी ने बोला कि भाई वो जो तुमने अमेरिका में जायदादें बनाई है ना, जो बड़ा तुमने कहा था कि जी सिलाई मशीन से मैंने बनाई है, सिलाई मशीन से इतनी तरक्की हो गई। पिंकी पीरनी ने भी खूब अपनी जबान चलाई अलीमा खान के सामने, और ये ऑडियो लीक्स ये भी आने वाली है, लेकिन इसका भी कंटेंट पहले लीक हो गया है। अब आपको पता है आजकल लीक का सीजन है, लीक हो जाती हैं चीजें, तो भाई हमें पता चला, हमने कहा हम आपको पहले दे देते हैं। मुझे नहीं पता कि ये ऑडियो लीक कब आएगी, लेकिन ये ऑडियो की लड़ाई, घर की लड़ाई बीच चौराहे आ चुकी है, और जो बाकी है वो भी आने वाली है। हम सबको पता है कि बुशरा बीबी और अलीमा खान की आपस में नहीं बनती, इसलिए तो बुशरा बीबी अदालतों में जाके कह रही थी मुझे अकेले मिलना है, मुझे अकेले मिलना है, क्योंकि नंद भाभी की आपस में नहीं बनती। पिंकी पीरनी ने सीधी सीधी बातें की हैं उस ऑडियो लीक के अंदर अलीमा खान को, और अलीमा खान को ये कहा है कि जो तुमने अमेरिका में जायदादें जो पैसे बनाए हैं वो मुझे पैसे वापस चाहिए, वो मेरे मियाँ के पैसे हैं, वो मेरी मेहनत के पैसे हैं, वो हमने सारी तुम्हारी क्लियरेंस करा के दी थी। अब ये लड़ाई की जो शिद्दत है, इस लेवल तक ये क्यों आई बात, और इस नहज तक ये बात कैसे पहुंची, वो तो अब ऑडियो लीक आएगी, वो हम ऑडियो खुद अपने कानों से सुनेंगे तो हमें पता चलेगा। लेकिन ये है कि जी नंद की और भाभी की आपस में ऐसी लड़ाई हुई है कि मैं आपको बता नहीं सकती। बुशरा बीबी ने ताना दिया अलीमा खान को कि तुम चंदा चोर हो, तुम्हारे बारे में पूरी पार्टी को पता है कि तुम चंदे में से चोरी करती हो, जितना चंदा पहले तुम इकट्ठा करती हो अपने भाई का और उसके बाद तुम उसमें से चोरियां करती हो, तो तुम मुझे ज्यादा भाषण ना दो। तू तरह की बात हुई है इस पूरी ऑडियो लीक के अंदर। अब बताएं मुझे, ये चौंका देने वाले इंकशाफात हैं कि नहीं है?
बात करते करते मतलब मुझे सांस चढ़ गया, मुझे लगता है मुझे पानी पीना चाहिए। मतलब ये तो ऐसी बातें हैं कि मार्केट में प्रोग्राम लॉन्च होने से पहले ही हिट हो गए। तो भाईजान आप अपनी कमर की पेटी बांध लें और एंजॉय करें पॉपकॉर्न के साथ ये जो तमाम गंद, ये जो तमाम रायता फैलाया गया था, ये प्रोजेक्ट इमरान खान का। अब जाहिर बात है जब उस रायते को समेटना है तो गंद को समेटने के लिए गंद उछलता फिरता इधर उधर पड़ता तो है। अब समेटना है गंद तो इतनी खामोशी से थोड़ा ना समेटा जाएगा। जब गंद फैलाया जा रहा था तो जितना शोर था, जब ये गंद समेटा जाएगा उससे डबल शोर होगा, और ये वही शोर है जो कि हो रहा है। अभी के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।